दोस्तों, एक लड़का स्टेशन पे समोसा और पकौड़े लेकर इंतजार कर रहा होता है ट्रेन का। दोस्तों, कुछ समय बाद ट्रेन आती है और उस ट्रेन में वो लड़का अपना सामान लेकर चढ़ता है और चिल्लाने लगता है, समोसे ले लो, पकौड़े ले लो। दोस्तों, जो लोग होते हैं वहाँ पे, कुछ लोग पकौड़े खरीदते हैं, कुछ लोग समोसे खरीदते हैं। दोस्तों, तभी भीड़ में से एक आवाज़ आती है कि भैया मुझे भी समोसे दे दो। दोस्तों, जब वो आदमी समोसे देने के लिए जाता है, फिर उसको समोसा देता है और उससे पैसा लेता है। फिर वहाँ से अगली डिब्बे में जाता है, वहाँ पर भी समोसा पकौड़ा बेचता है जो। लेकिन जिस लड़की को समोसा देता है, वो दोस्तों उस लड़के को पहचान जाती है कि ये लड़का कोई और नहीं, ये तो वही है संतोष जिसका नाम है। दोस्तों, फिर वो लड़की वहाँ से उठती है और उस लड़के के पीछे पीछे जाने लगती है। दोस्तों, जो लड़का होता है उसका चेहरा नहीं देख पाता है, क्योंकि जो उस लड़की का चेहरा वो अपना गमछे से बांधी हुई थी। और दोस्तों उसके पीछे पीछे जाती है। दोस्तों, 1 2 3 डिब्बे में वो लड़का समोसा बेचता है और वो पीछे पीछे जाती है। फिर भी जब उस लड़के का नज़र उस पे पड़ता है तो रुक जाता है वहीं पे। बोलता है, मैम आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? दोस्तों, वो जो लड़की होती है बोलती है कि पहले अपना नाम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। दोस्तों, वो लड़का कहता है कि मैम आप मेरा नाम जानकर क्या करोगी और क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? दोस्तों, वो लड़की कुछ नहीं कहती है, फिर पूछती है कि अपना तुम नाम बताओ। दोस्तों, दोनों लोग कुछ समय चुप रहते हैं, फिर वो लड़की कहती प्लीज आप अपना नाम बताइए और आपका घर कहाँ है? दोस्तों, वो लड़का सोचता है, फिर बोलता है कि मेरा नाम संतोष है। दोस्तों, जैसे ही वो लड़की उस लड़के का नाम सुनती है तो अपने चेहरे से जब जो बांधी होती है मुंह, उसको नोचे को जब हटाती है, दोस्तों जैसे वो लड़का देखता है तो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टोरी 149 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा सुनिएगा। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है संतोष। संतोष जो होता है बहुत अच्छा होता है, पढ़ने में ठीक ठाक होता है। दोस्तों, अपने माँ बाप का इकलौता होता है। उसके पापा जो होते हैं दोस्तों, स्टेशन पे समोसा और पकौड़े का दुकान होता है। जब भी ट्रेन आती है तो अपने दुकान से समोसा और पकौड़ा लेकर जाते हैं जो ट्रेन की बोगी में, और वहाँ पे कस्टमर को देते हैं। दोस्तों, जो संतोष होता है वो अपना पढ़ाई भी करता था और जब समय मिलता था तो अपने पापा के पास चला आता था। दोस्तों, अकेला था अपने माँ बाप का। दोस्तों, घर में खाना बनाने के लिए कोई नहीं था। दोस्तों, उसके पापा जो होते हैं कहते हैं कि अब संतोष की शादी कर दिया जाए। दोस्तों, तभी एक रिश्ता उसके लिए आता है। जो रिश्ता आता है उस लड़की का नाम होता है सोनी। सोनी जो होती है पढ़ने में बहुत ही ठीक ठाक होती है और बहुत सुंदर होती है। वो उसके घर में 3 4 बहनें होती है, जिसमें सबसे बड़ी जो होती है वो सोनी होती है। उसके माँ बाप संतोष के साथ शादी कर देते हैं। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से होती है। दोस्तों, जब शादी के कुछ समय बाद बीतता है, लेकिन संतोष जो होता है अच्छे दोनों परिवार मिल-जुला कर रहते थे, दोनों लोग मियाँ बीवी। संतोष जो होता था वो काम पे अपने पापा के साथ चला जाता था। वहाँ पे अपने पापा का हाथ बटाता था, 8 बजे 9 बजे रात को वापस आता था। लेकिन जो सोनी होती थी दोस्तों, वो भी अपना घर का काम करती थी। माँ जो होती थी संतोष की, अपनी सासू माँ की, वो सेवा करती थी, खाना बनाती थी, पूरा काम करती थी। जब समय मिलता था तो फ़ोन पे बातें किया करती थी। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बीतता चला गया। जब संतोष सोनी के पास फ़ोन कर रहा था, तो जब करता था तो दोस्तों सोनी का मोबाइल वेटिंग में जाता था, जिससे वो परेशान हो जाता था। उसको समझ में नहीं आता था कि ये लड़की जो है कहाँ बातें कर रही है, इतना बिजी कहाँ रह रही है। दोस्तों, एक दिन काम पर से आता है और कहता है कि तुम बातें कहाँ करती हो, जब मेरा फ़ोन आता है तो हमेशा वेटिंग में जाता है नंबर तुम्हारा। दोस्तों, जो सोनी होती कहती है कि देखिए आप हम पे शक मत करिए, हम कहीं बात नहीं करते हैं, बस अभी हमें पढ़ना है और तैयारी करना है। जो भी हम पढ़ाई के बारे में फंसता है तो अपने सहेलियों से पूछ लेते हैं। दोस्तों, जो संतोष होता है उसको ऐसा पसंद नहीं था, वो बोलता है कि देखो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम किसी से बातें मत करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और तुम घर पे हो तो घर पे सारा काम करो घर का, पर दूर का ज़्यादा मत सोचो। लेकिन जो रेणु सोनी होती है वो बोलती है नहीं, अभी हमें पढ़ना है। दोस्तों,
जो संतोष होता है उसका मोबाइल छीन लेता है 2-4 दिन के लिए, अपने पास रख लेता है, शाम को आता है, दोनों लोग रहते हैं। लेकिन सोनी जो होती है वो गुस्सा होती है, लेकिन फिर भी अपने पति के साथ अच्छे से व्यवहार करती है। वो कहती है कि प्लीज़ आप हम पे शक मत करिए, हम ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे जिससे आपको पछताना पड़े, आप परेशान हो, क्योंकि हम आप ही से प्यार करते हैं और किसी से अफेयर मेरा नहीं है। आप मेरा फ़ोन दे दीजिए, हम पढ़ाई के बारे में अपनी सहेलियों से बातें करते हैं जब भी आप फ़ोन करते हैं तो। लेकिन जो संतोष होता है वो मानने को तैयार ही नहीं होता है। दोस्तों, कुछ समय बीतता है, दोनों में ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन फिर फ़ोन कर रहा था जो संतोष होता है, रेलवे स्टेशन पे जाता है और दिन के समय फ़ोन करता है और सोनी अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। दोस्तों, वो फ़ोन नहीं उठा पाती है संतोष का। संतोष जो होता है आग बबूला हो जाता है, फायर हो जाता है और घर पे आता है और सोनी को उल्टा सीधा लगता है कहने। सोनी जो होती है वो भी गुस्से में कुछ बोलती है। दोस्तों, जो संतोष होता है उसके ऊपर हाथ उठा देता है सोनी के ऊपर। जो सोनी जो होती है वो कुछ कहती नहीं है, कहती है ठीक है, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो अब हम इस घर में रहेंगे भी नहीं, क्योंकि जब भरोसा नहीं है आप पे, हम पे जब विश्वास ही नहीं है तो इस घर में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों, जो संतोष होता है वो कुछ नहीं कहता है। सुबह होती है दोस्तों, जो सोनी होती है अपना सामान पैक करती है और अपने पापा के पास फ़ोन करती है कि पापा आप यहाँ पर आ जाइए, और हमारा और यहाँ पे जो इनके बीच जो रिश्ता है वो चलने वाला नहीं है। दोस्तों, जो सोनी के पापा होते हैं बहुत समझाते हैं, लेकिन सोनी कहती नहीं पापा, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है इनका टॉर्चर, हमें अब यहाँ नहीं रहना है। दोस्तों, जो संतोष होता है वो कुछ नहीं बोलता है। सोनी होती है अपने पापा के साथ अपने जो होता है घर पे चली जाती पापा के। जो संतोष होता है वो यहाँ पर अकेले रहता है, उसका मन नहीं लगता था सोनी के बिना, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। संतोष जो होता था वो धीरे धीरे नशा भी करने लगा था। दोस्तों के साथ उसका जो टाइम पास ही नहीं हो रहा था। दोस्तों, ट्रेन पे जाता था वहाँ पर भी मन नहीं लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया, लेकिन जो संतोष है उसके पापा का तबीयत खराब होने लगा और जब पूरी जिम्मेदारी संतोष के ऊपर आ गई। कुछ समय के बाद संतोष के पापा जो थे वो एक्सपायर हो गए। अब पूरी जिम्मेदारी संतोष के ऊपर आ गई, अपनी माँ को लेता था और दोनों लोग स्टेशन पे जाते थे, पकौड़ा समोसा बनाते थे। और संतोष जो होता था दोस्तों वो ट्रेन में जाता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, जो संतोष था, संतोष समोसा और जो ट्रेन जो पकौड़ा था अपने हाथ में लिए रहा था और बर्तन में रखा हुआ था और उसको ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। ट्रेन जो थी वो कोलकाता से आने वाली थी और दिल्ली को जाने वाली थी। कोलकाता स्टेशन पे वो ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। कुछ समय बीत जाता है, ट्रेन जो होती है कोलकाता स्टेशन पे आती है। जैसे स्टेशन पे आती है तैसे तुरंत सवारी उतरते हैं और उसके बाद संतोष जो होता है समोसा पकौड़ा लेकर वो ट्रेन में चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद लगता है चिल्लाने, समोसे ले लो, पकौड़े ले लो। दोस्तों, जो संतोष होता है ऐसे चिल्लाता है, लोग कोई समोसा खरीदते हैं, कोई पकौड़ा खरीदता है। दोस्तों, तभी उसी भीड़ में से एक आवाज़ आती है कि भैया प्लीज़ मुझे भी समोसा और पकौड़ा दे दो। दोस्तों, जो वो लड़की होती है वो अपना चेहरा जो है वो ढकी रहती है। दोस्तों, जो संतोष होता है उसको समोसा देता है, पैसा लेता है, लेकिन जो लड़की होती है वो पहचान जाती है कि ये कोई और नहीं, ये तो संतोष है जिससे मेरी 5 साल पहले तलाक हो चुकी थी। दोस्तों, जो संतोष होता है वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो सोनी होती है, सोनी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। दोस्तों, कुछ समय बीतता है, लेकिन जो संतोष का नज़र था देखता है कि ये लड़की तो हमारे पीछे ही पड़ गई है। दोस्तों, कुछ नहीं कहता है, जैसे 2-3 डिब्बे में वो बेचता है, फिर जैसे उतरता है वैसे सोनी भी उतरती है उसके पीछे। वो बोलता है कि मैम आप क्यों परेशान कर रही हैं हमें, और हमें आपसे क्या हमसे क्या काम है आपको। दोस्तों, जो सोनी होती है कहती है कि पहले अपना नाम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। दोस्तों, जो सोनी होती है वो पूछती है, लेकिन संतोष बताता नहीं है, बताने का उसका मन नहीं होता है। लेकिन सोनी जो होती है वो जिद करने लगती है। तो लड़का कहता है मैम देखिए, मेरा नाम संतोष है और हम इसी कोलकाता स्टेशन पे पकौड़ा और समोसा जो होता है बनाते हैं, और जो भी ट्रेन आती है उसमें लेकर जाते हैं, और जो कस्टमर होते हैं लोगों को हम खिलाते हैं। दोस्तों, जो रेनू जो सोनी जो होती है वो जब इतना सुनती है
तो उसे पूरा पक्का यकीन हो जाता है कि कोई और नहीं है, तो वही संतोष है जिससे हमारी तलाक हो चुकी थी 5 साल पहले। दोस्तों, सोनी जो होती है अपने चेहरे से गमछा हटाती है। जैसे गमछा गमछा हटाती है तो संतोष जो होता है जब उसको देखता है तो उसके पैर तले जमीन खिसक जाता है, वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। अरे ये तो मेरी बीवी है जिससे तलाक हो चुकी थी। दोस्तों, वो पूछने लगती है कि आखिर ये क्या कर रहे हो और पापा जी कहाँ हैं। दोस्तों, वो कहता है कि देखो, हमारी जब से तुमसे तलाक हो चुकी है, हो गई थी, तब से पापा का तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगा और पूरी जिम्मेदारी दुकान की हमारे ही ऊपर आ गई है। और हम पूरी जिम्मेदारी, मम्मी भी है उसका भी तबीयत खराब रहता है लेकिन मम्मी हाथ बटाती है और इसी तरह से हम लोग का पूरा गुजारा चलता है। दोस्तों, दोनों लोगों में आधे घंटे तक बात होती है। बात होने के बाद वो कहते हैं कि ठीक है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। दोस्तों, जो सोनी होती है बताती है कि मैं पीसीएस का एग्ज़ाम पास की हूँ और हम एसडीएम बन गए हैं और उसी की ट्रेनिंग के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। दोस्तों, जो संतोष होता है वो मन ही मन पछताता है कि हमने इसके साथ बहुत गलत किया, लेकिन कहती है ठीक है, देखो, हमें तुम अपनी माँ से मिला दो, क्योंकि पापा तो है नहीं इस दुनिया में। क्योंकि जो उसके पापा थे संतोष के, वो बहुत ज़्यादा सोनी को मानते थे, अपनी बेटी की तरह मानते थे। दोस्तों, वो कहती है सोनी, जब पापा ने तो मम्मी से ही मिला दो। लेकिन दोस्तों, जब संतोष अपनी माँ के पास लेकर जाता है सोनी को, तो सोनी जो होती है उसकी पैर छूती है। उसकी माँ जो होती है बुजुर्ग हो चुकी थी, पहचानती नहीं है, पूछती बेटा ये कौन है। तो बोलती है सोनी जो होती है, वो खुद बोल देती है, माँ हम सोनी हैं और जिससे आपके लड़के की शादी हुई थी और तलाक हो गई थी। दोस्तों, उसकी माँ जो होती है रोने लगती है, कहती बेटी, जब से तुम गई हो तब से मेरा बेटा न सही से रहता है ना सही से खाता है, एकदम कितना पतला हो गया देख रही हो, एकदम हताशा सा रहता है। दोस्तों, जो सोनी होती है वो कुछ कहती नहीं है, सुनती है केवल उसकी माँ की बातें। बोलती है सोनी की, जो उसकी संतोष की माँ होती है, बोलती है कि बेटी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और कैसे तुमको हमारी याद आ गई। सोनी और कहती है, देखिए माँ जी, मैं एग्जाम ट्रेनिंग देने जा रही हूँ और मैं एसडीएम बन गई, एक अधिकारी बन गई हूँ। जो सोनी की सास होती है संतोष की माँ, वो बहुत खुश होती हैं। खुशी के मारे जितने भी वहाँ स्टेशन पे भूखे प्यासे लोग रहते हैं, जितना भी समोसा पकौड़ा होता है, वो सारे गरीबों में बांट देती है, भिखारियों में। कहते हैं कि मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी इतनी बड़ी नौकरी पा गई, अधिकारी हो गई है। दोस्तों, इतना देखती है जब सोनी, तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सोनी को वो भी कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें। दोस्तों, जो संतोष की माँ होती, कहती है बेटी देखो, तुम दोबारा इससे शादी कर लो, इसके साथ रहो, तुम दोनों साथ में रहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका कोई नहीं है तुम्हारे बिना। दोस्तों, जो सोनी होती है कहती है, ठीक है माँ जी, मैं अभी ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ, जैसे मेरी ट्रेनिंग खत्म होगी तो मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगी। दोस्तों, सोनी जो होती है अपना ट्रेनिंग देने जाती है, वहाँ से दोनों लोग अपना काम धाम करने लगते हैं। दोस्तों, कुछ समय बीतता है, सोनी जो होती है वो वहाँ उसका ट्रेनिंग पूरा होता है और एसडीएम बन के जब अपने गांव में आती है, तो दोस्तों गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो, गांव की बेटी है, इतना बड़ा पद पाई है, अधिकारी बन गई है। वो लोग खुशी के मारे उसको माला वाला पहनाते हैं, उसका स्वागत भव्य तरीके से स्वागत करते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे शाम होती है, सोनी अपने घर पे बैठी रहती है। सब लोग, उसके मम्मी पापा जो भी होते हैं, सब लोग बैठे रहते हैं घर में। सोनी होते बात करते करते अपने पापा से कहती है, पापा देखो, हमें आपसे एक बात करनी है। उसके पापा कहते हैं, ठीक है बेटा बोलो। तो कहती है सोनी, देखो पापा, आज हम संतोष से मिले थे और स्टेशन पे वो चाय पकौड़ा बेच रहा था, समोसा, और उसके पापा का भी डेथ हो गया है, उसके माँ से भी हम मिले थे और हम सोच रहे हैं कि उसके साथ फिर दोबारा अपनी ज़िंदगी जो है गुजर बसर करें, क्योंकि अब वो सुधर गया, पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन जो उसकी माँ होती है वो मानने को तैयार ही नहीं होती है सोनी की। वो बोलती हैं कि देखो बेटी, अब तुम बहुत बड़े अधिकारी बन गई हो, तुम्हारे लिए एक से बढ़ के एक रिश्ता आएगा। दोस्तों, जो सोनी होती है वो मानने को तैयार ही नहीं होती है। उसके पापा भी सोनी के ही पक्ष में रहते हैं, कहते हैं नहीं, जब बेटी कह रही है तो सही कह रही होगी, बेटी जो फैसला है कि सही सही फैसला ले, क्योंकि अब वो अधिकारी बन गई है।
उसको फैसला लेने का पूरा हक है। दोस्तों सोनी बहुत कुछ कहती है, फिर धीरे धीरे उसके घर वाले मान जाते हैं। जैसे ही मानते हैं घर वाले, दोस्तों सोनी तुरंत फोन निकालती है और संतोष से कहती है, ठीक है संतोष, देखो तुम मेरे घर कल आ जाना सुबह, मम्मी पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। दोस्तों संतोष जो होता है बहुत खुश होता है। अगले दिन नहा धोकर वो अपना जो सेविंग वेविंग करके और कपड़ा नया पहन के सीधे सोनी के घर आता है। सोनी के घर पे जब आता है तो उसके मम्मी पापा का पाँव छूता है। पैर छूने के बाद उसके पापा बोलते हैं कि देखो बेटा, तुमने जो गलती किया है वो तो अब वापस आ नहीं सकता है। बस सोनी भी जिद कर रही है और कह रही है कि तुम पहले से सुधर गए हो। तो संतोष जो होता है वो रोने लगता है, बोलता है हाँ पापा जी, हमसे बहुत भारी मिस्टेक हो गई, हम पहचान नहीं पाए सोनी को। दोस्तों जो होता है वो भी रोने गिड़गिड़ाने लगता है। उसके पापा कहते चलो बेटा ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन तुम दोबारा वैसी गलती मत करना कि मेरी बेटी को कोई दिक्कत तकलीफ हो। तो संतोष होता है दोस्तों, कहता है नहीं पापा जी, हमसे अब ऐसी गलती कभी होगी ही नहीं। दोस्तों दोनों की खुशी राजी से फिर जो संतोष होता है वो सोनी को फिर मंदिर में जाकर शादी करता है, उसको अपने घर लेकर जाता है। जो सोनी होती है दोस्तों, सोनी संतोष को और उसकी माँ को जहाँ पे उसका ड्यूटी था वहाँ पर लेकर चली जाती है। दोनों लोग बहुत खुशहाल तरीके से रहते हैं इधर। दोस्तों गांव वाले जो है वो भी बहुत खुश थे कि चलो एक बेटी का परिवार जो उजड़ा था वो भी बस गया। दोस्तों कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए दोस्तों। अगर चैनल पर है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, सबके चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं बट हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइबर घट रहे हैं। प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले कहानी में।